इसका क्या मतलब है कि यीशु ट्रिनिटी का दूसरा व्यक्ति है? त्रिएक परमेश्वर में एक परमेश्वर है। बाइबल 3 सह अस्तित्व, सह शाश्वत, सह समान 3 व्यक्तियों के बारे में बताती है, जिनमें एक परमेश्वर शामिल है। यीशु को ट्रिनिटी में दूसरे व्यक्ति के रूप में संदर्भित किया जाता है। त्रिएक परमेश्वर को साबित करने वाली आयत में यानी मत्ती 28:19 में पुत्र यीशु का उल्लेख दूसरे स्थान पर किया गया है। मत्ती 28:19 में लिखा है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ट्रिनिटी के व्यक्तियों के संबंध में पहले, दूसरे और तीसरे शब्दों का उपयोग करने का मतलब यह नहीं है कि उन व्यक्तियों के बीच में महत्व के अलग अलग स्तर हैं। हम त्रिएकता में एक परमेश्वर की आराधना करते हैं। साथ ही हम 3 व्यक्तियों के स्वभाव और सार को विभाजित न करते हुए उनमें अंतर करने का भी ध्यान रखते हैं। जैसा कि पिता का एक व्यक्तित्व है, पुत्र का एक और पवित्र आत्मा का एक व्यक्तित्व है। ट्रिनिटी में कोई भी दूसरे से पहले या बाद में नहीं है, कोई भी किसी से बड़ा या छोटा नहीं है, बल्कि तीनों व्यक्ति एक साथ सह सनातन और सह समान है। लेकिन पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का ईश्वरत्व एक है। महिमा समान है, महिमा सह शाश्वत है। पुत्र पिता से नीचे नहीं है, लेकिन पुत्र ने पिता की इच्छा के प्रति समर्पण किया। यीशु को ट्रिनिटी का दूसरा व्यक्ति कहा जाता है, क्योंकि वह वही थे जिन्होंने पिता के साथ सह अस्तित्व और सह शाश्वत होते हुए भी स्व इच्छा से मनुष्य का रूप अपनाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। अपने नम्र मानवीय अस्तित्व में पुत्र परमेश्वर पिता के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता में रहता था। फिलिपियो 2:6-8 में इस प्रकार कहता है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी राह की मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। पुत्र आर्थिक ट्रिनिटी में प्राथमिकता में दूसरे है, अर्थात परमेश्वर के रूप में त्रिएकता ने यानी यीशु मसीह ने स्वयं को हमारे सामने प्रकट किया है और मनुष्य के रूप में हमारे साथ बातचीत की है। पुत्र के रूप में अपनी आज्ञाकारिता के माध्यम से यीशु ने हमारा उद्धार खरीदा और अब उसे पिता के दाहिने हाथ तक ऊंचा किया गया है। इब्रानियों 1:3 में लिखा है, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा। आमीन।